अस्सलाम वालेकुम जनाब, आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट वीक होने वाली अहम अपडेट के हवाले से। लीबिया के आमिर जो हैं वो हज की तरफ रवाना हो रहे थे, लेकिन इमिग्रेशन हुकाम की जानिब से रोक दिया गया। पायलट ने भी इनकार किया, लेकिन उनका हज अल्लाह के यहाँ मंजूर हो चुका था। ये असल कहानी क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। डिस्कस करेंगे हम आगे जाके। सोशल मीडिया सार्फिन हो जाएं खबरदार, क्योंकि 18 करोड़ लोगों का डाटा चोरी हो चुका है। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे अहम खबर माहिरा खान के हवाले से, जिन्हें लंदन में हरास किया गया था। खैर, आपने खबर तो ऑब्वियसली वो सुन ली होगी, लेकिन इसमें मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो हम आज डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हवाले से, जो कि मुख्तलिफ ममालिक का दौरा कर रहे हैं। वो तमाम ममालिक जिन्होंने जंग के दौरान में हमारी मदद की। मोदी ने गुजरात में खिताब करते हुए पाकिस्तानी अवाम को टारगेट किया। कहा, भई चैन की ज़िंदगी जियो, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ना। तो उस पर हमारा जवाब भी सुन ले भई। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट वीक होने वाली अहम अपडेट के हवाले से। लेकिन सबसे पहले हमें एक इंटरेस्टिंग बात डिस्कस कर लें कि लीबिया के आमिर जाना चाह रहे थे हज के लिए, लेकिन इमिग्रेशन हुकाम की जानिब से कुछ रुकावट थी। और फिर जो पायलट हैं जहाज़ के, उन्होंने भी उनको ले जाने से मना कर दिया, क्योंकि इस सारे मामलात में वो लेट हो गए, तो मना कर दिया कि भई ये नहीं जा सकते। तो आमिर बहुत ही अफसरदा होके बैठ गए भई कि मेरा तो शायद अब हज नहीं मंजूर है। लेकिन उनकी नीयत थी जाने की और अल्लाह की तरफ से हज शायद मंजूर था। जहाज़ तो परवान भर चुका था, लेकिन आमिर का यकीन था कि वो वहीं बैठे रहे। और थोड़ी देर बाद ही जहाज़ वापस लैंड करता है और पता चलता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही, जिसकी वज़ह से जहाज़ ठीक से परवान नहीं भर पा रहा। इसी दौरान में जो सारा हमला होता है जहाज़ का, वो कहता है कि भई अब आमिर को बिठा लिया जाए। अब जब जहाज़ आ ही गया है, तो एक सवारी जो मिस हो गई थी, तो उनको वहाँ पे बिठा लेते हैं। लेकिन पायलट बज़िद थे, नहीं भई इसको तो साथ नहीं लेके जाना है। खैर, अल्लाह को जो मंजूर था उसे तो कोई नहीं बदल सकता था। पायलट एक बार फिर कोशिश करते हैं परवाज़ भरने की, लेकिन परवाज़ नहीं भर पाते। वह जहाज़ अपनी उड़ान नहीं उड़ पाता, अपनी मंज़िल की तरफ नहीं जा पाता, क्योंकि एक अहम सवारी मिसिंग थी। और अल्लाह को जो मंजूर हो वो तो भई होके ही रहता है, उसे कौन रोक सकता है। हुआ कुछ यूँ ही कि पायलट को भी रियलाइज़ हो गया कि भई आमिर के बगैर तो ये जहाज़ अपनी उड़ान नहीं भरेगा। तो उन्होंने कह दिया भई, फाइनली पायलट को भी रियलाइज़ हो गया और उन्होंने कहा कि भई मैं कसम खाता हूँ कि ये जहाज़ तो आमिर के बगैर नहीं उड़ेगा। और ऐसा ही कुछ हुआ, जैसे ही आमिर को बिठाया गया, फ़ौरन जहाज़ बिल्कुल सही हो गया और वो सही अपनी मंज़िल की तरफ रवाना हो गया। आमिर के साथ-साथ जितने भी पैसेंजर थे वहाँ पे, वो सब हैरान थे। वो सब आमिर के गले लग के मिले भई। उनको सब हैरान थे कि अल्लाह का कैसा पसंदीदा बंदा था, या कितनी उसकी लगन थी, और अल्लाह के यहाँ उसका हज कितना मंजूर हो चुका हुआ था कि जहाज़ ही नहीं उड़ रहा था उसके बगैर। ये बात जो हम कर रहे हैं एक कहानी की तरह लग रही है, लेकिन ये कहानी नहीं है, रियलिटी है जो हो गई है। मतलब हैरान हो, मतलब हम सब का जो यकीन है, इस सब से वो तमाम लोग जो बिल्कुल मायूस हो चुके हुए हैं ना अपनी ज़िंदगी में, जिनको लगता है कि शायद उनकी ज़िंदगी में कुछ हो नहीं सकता है, तो वो इस बात से रियलाइज़ कर सकते हैं, इस बात से उनको अंदाज़ा हो सकता है कि भई अगर अल्लाह चाहे तो सब हो सकता है। और अल्लाह पर जो आपका यकीन है ना, वो सब कुछ करा सकता है भई। तो हमेशा अल्लाह पर जो यकीन है उसको कायम-ओ-दायम रखें, ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्किया और आज़रबाईजान का जब दौरा किया है, तुर्किया और आज़रबाईजान ने पाकिस्तानी हिमायत का ऐलान किया है। तुर्किया की जानिब से ये भी कहा गया है कि तुर्किया, पाकिस्तान और आज़रबाईजान 3 मुल्क एक कौम है। हमारे वज़ीर-ए-आज़म बड़े सही टाइम पे पहुँचे थे कि वहाँ पर इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा था। मौके पर मुबारकबाद तो दी ही, लेकिन इसके साथ-साथ मिलके सेलिब्रेट भी किया गया। आज़रबाईजान के सदर ने पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी का ऐलान भी किया है। इसके लिए हम उनका शुक्रगुज़ार हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान, तुर्किया और आज़रबाईजान की जो दोस्ती है ना, इससे हिंदुस्तान तो ठीक-ठाक जेलस हो रहा है। इतनी आग लगी हुई है, इतनी आग लगी हुई है, मतलब उनके चैनल्स पे और हर जगह पे। और हाँ, ईरान में भी हमारे वज़ीर-ए-आज़म गए हैं, तो उसमें थोड़ी तनकीद भी की जा रही है। वो तनकीद इस वजह से की जा रही है, जब पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मिलने गए हैं ईरान के वज़ीर-ए-आज़म से, तो उन्होंने उस वक़्त जूता नहीं पहना हुआ था। इस हवाले से ये भी तनकीद की जा रही है, क्या अदब के लिए इतना उनका अदब किया गया है? खैर जो भी कीता गया, तुहानू की तकलीफ, साडी मर्ज़ी, जुत्ती पाइए ना पाइए, हैं भई?
तो लेकिन ये है कि जो आग लगी है लगी रहने दो, लेकिन हम अवाम तो भई बहुत खुश हो रही हैं। मोदी ने गुजरात में खिताब करते हुए पाकिस्तानी अवाम को टारगेट किया, कहा भई चैन की ज़िंदगी जियो, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ना। अच्छा तेरी गोली है, साडी चपेड़ा भी हैगी नाल। मतलब इन्हू खा के ना हले भी चैन नहीं है। असल में क्या हो गया है कि क्योंकि ये हार चुके हैं, अब हार इनसे हज़म नहीं हो रही है। एक तो अवाम उनते ते लानतां पा रही है बई तू कीता की है? चंगा भला साडा मुल्क अपने पैरां ते खड़ा सी, ओनू किद्दां सिट के रख दित्ता है। मतलब जो इज़्ज़त थी, जो थोड़ी बहुत थी हिंदुस्तान की, वो भी इन्हें गवा के रख दित्ती है। ऐसा कोई मनहूस मारा हैगा है। अच्छा काफ़ी वहाँ की ना पब्लिक अवेयर तो है इन्दी करतूतां तो, लेकिन कुछ बेचारे जाहिल भी तो हैं ना बीच में। वो जाहिल अपना जाहिलपन दिखाने से बाज़ नहीं आते। उसी में कुछ गुजरात की भी आप देख सकते हो लोग हैं, जहाँ पे ये खिताब कर रहा है। चलो ऐ ते चवला मार ही रिहा सीगा, ਉਹ ਜਿਹੜੇ लोग ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ खुश हो रहे ਉਹਨਾਂ ਦੇ भी फिटे ही मुँह हैं। अगर हमारे पाकिस्तान में कोई ऐसी बात करे, मेरा नहीं ख्याल कि हमारी अवाम में से कोई ऐसे खुश होगा इस बात पे ऐदा ही चवल मारने ते। असल में जितने भी जाहिल लोग थे ना ਉਹੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਉਹੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਵਰਨਾ ਕੋਈ ਅਕਲਮੰਦ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਬੰਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੋਲੀ ਤੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚੂੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਦੇਖ ਲਾ ਕੋਈ ਚੂੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਖਾ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਚਪੇੜ ਖਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾ ਕੇ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਚਪੇੜ ਖਾਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ चपेड़ा खाना चाहता है और कुछ नहीं है। मतलब ये क्या चवले मार रहा है ये आदमी, सिर्फ बातों से ही इन लोगों को एंटरटेन कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। डायलॉग बाजी कर रहा है, मतलब करने जो खे जोगा नहीं हैगा। इतनी बेइज्जती हुई है कि वो बेचारे डुब मरन नूं फिरदे पे ने, तो ये सिर्फ और सिर्फ ए डुब के नहीं मर सकदा। इस सारे मामले में जंग हुई पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान। पाकिस्तान को जिसको ये गरीब पता नहीं बेकारी पता नहीं की बकवास करते सीगे, उस मुल्क के साथ अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारे मुल्क थे और ਇਹਦੇ ਨਾਲ कौन सी खे ना सवा इकल्ले खड़े सीगे और वो भी ना फिटे मुँह ही सीगा। अच्छा इसके लिए हम शुक्रिया अदा करेंगे मोदी अंकल दा भी और उधर हिंदुस्तानी अफवाज दा भी कि अगर ठीक है नुकसान होया साडा तो इससे हमें रिला दो, वरना ना हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं था जो कॉन्फिडेंस अभी हमें मिला है हमारी फौज के ज़रिए, हमारी एयर फोर्स के ज़रिए। सानू तो पता नहीं सी साडी फौज इन्नी अकलमंद हैगी है, वो तो हुणे रियलाइज़ कराया मोदी अंकल ने। थैंक यू अंकल, वैसे तो चवला मार दो, लेकिन एक गल साडा नुकसान तो कीता, लेकिन कुछ अच्छे काम भी कर गए हो। और इससे ये भी फ़ायदा हो गया कि भई हमें पता चल गया कि हमारे कितने दोस्त हैं, बल्कि दुनिया को पता चल गया पाकिस्तान के साथ कितने मुल्क खड़े हैं और ये भी पता चल गया कि हिंदुस्तान दे नाल कौन खड़ा है, कोई नहीं खड़ा, कल्ला ही ने। सोशल मीडिया सार्फिन हो जाएँ खबरदार क्योंकि आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स का डाटा चोरी हो चुका है। मैं बताती हूँ कैसे चोरी हुआ है। रुको, सब्र करो, अभी आपके पास वक़्त है, अगर अभी आप पर कोई ऐसी अटेम्प्ट नहीं की गई ना, इसका मतलब अभी तक वो मिसयूज़ नहीं हुआ है। आप पता है क्या कर सकते हो? सबसे पहले तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के पासवर्ड चेंज करो, ये बहुत ज़रूरी है। और फिर टू फैक्टर वेरिफिकेशन भी एक्टिव कर लो। वो क्या होती है? मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूँ। टू फैक्टर वेरिफिकेशन ये होती है कि आप उसमें अपना मोबाइल नंबर ऐड करते हो और उसमें ऑप्शन होता है, ठीक है? जो भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं ना, तो पर्पज़ के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है? इन्फ्लुएंसर हैं या कोई भी आर्टिस्ट हैं, उनको इतना आइडिया होता है कि टू फैक्टर वेरिफिकेशन क्या होती है, ठीक है? तो आप सब उसको प्लीज़ एक्टिवेट कर लें। उससे क्या होगा कि जब भी कोई कोशिश करेगा, आपके मोबाइल में मैसेज आएगा और वो मैसेज आपके पास आ गया, ठीक है? तो कोई और उसको यूज़ ही नहीं कर सकता है। तो ये एक्टिव करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये काम कर लो। पासवर्ड चेंज कर लो, ये काम कर लो। और हुआ किनका पहले मैं ये तो बता दूँ, मोज़िला और गूगल क्रोम के जो पुराने वाले वर्ज़न हैं, उन पर ज़्यादा सोचा जा रहा है, उसके हवाले से ज़्यादा खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद उसमें जो अकाउंट्स ओपन हुए हैं, उसमें से डाटा चोरी किया गया है। और इसके अलावा जो लैपटॉप, जो कंप्यूटर पुराने हो जाते हैं, जो ख़राब हो जाते हैं और हम उनको बेच देते हैं या फेंक देते हैं, फेंकता तो कोई नहीं, वैसे बेच ही देते हैं, मतलब ठीक है, उसके पार्ट्स अलग-अलग जगह पे लग जाते हैं। उनके ज़रिए से भी सोचा जा रहा है, ऐसा ख़्याल किया जा रहा है कि शायद उसके ज़रिए से डाटा चोरी किया गया है। क्लियर पिक्चर किसी के पास नहीं है क्या है, लेकिन ऐसा सोचा जा रहा है कि हो सकता है इस तरह से डाटा चोरी किया गया हो। तो ख़ैर आप सब लोग एहतियातन, अगर ये खबर फेक भी हुई, चलो एहतियात तो की जा सकती है ना कि आप अपने पासवर्ड चेंज कर लें। जितने भी अकाउंट्स हैं, चाहे जितनी भी आपकी ईमेल आईडीज़ हैं, उनके पासवर्ड चेंज कर लें या अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के पासवर्ड चेंज कर लें, ताकि किसी बड़े नुकसान से बचा जा सके। पाकिस्तानी फ़िल्म स्टार माहिरा खान के साथ जो
हादसा पेश आया था। वो लव गुरु फ़िल्म की प्रमोशन के लिए किसी मार्ट पे गई हुई थी और वहाँ पे उन्हें हैरेस किया गया। अच्छा, उस हैरेसमेंट के दौरान अवाम तो चलो हुंदी ही चवल है ना जड़ी, ये जो क्राउड होता है ना, ये क्राउड एक भीड़ होती है जिसमें ना कोई अक्लमंद नहीं होता, सारे पागल होंदे ने। लेकिन हमने ये देखा कि सिक्योरिटी वाले जो लोग हैं, वो भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की बजाय वो भी हैरेस ही कर रहे थे। मुझे तो जिस तरह से आया, और ये ना सिर्फ़ मुझे आया बल्कि मैंने कई ऐसे पेजेज़ पे भी ये न्यूज़ देखी, कई ऐसी वेबसाइट्स पे भी, हमारे ऑफ़िशियल चैनल्स की साइट्स पे भी देखा कि उसमें ये उनको भी ये फ़ील हुआ या उनके पास ये खबर आई है कि माहिरा खान की जो सिक्योरिटी पर्सन था, वो भी उन्हें एक तरह से हैरेस करने की कोशिश कर रहा था। आप वो वीडियो में देख सकते हो कि नौ ठरकी इंसान है, ठरक झाड़ रहा है। मतलब वो पूरी तरह से माहिरा खान को हग करने की कोशिश कर रहा है। तो ये कौन-सी सिक्योरिटी थी ये प्रोवाइड कर रहा था? मैनू समझ नहीं आई इस चवल जे दी। इस दौरान में हमने देखा कि हुमायूं सईद आए, उन्होंने उसको रोका, भई उन्हें परे कीता, चल तू एडा मामा लगदा नहीं हैगा। तो फिर उसको हमारी जो माहिरा खान है, उनको फिर अंदर लेके गए, और ये वाक़या जो प्रमोशन से पहले, एक्टिविटी से पहले पेश आया, इसमें हम एप्रिशिएट करेंगे। मतलब इस तरह का एक हादसा पेश आता है, नॉर्मली लड़कियों के साथ अगर कुछ ऐसा आए, तो उस ट्रॉमा से निकलने में ही कुछ एटलीस्ट 1-2 दिन तो चाहिए होंगे, एटलीस्ट, ठीक है? तो वो फ़ौरन से वहाँ से जब अंदर गई हैं, तो थोड़ी ही देर में नॉर्मल हो गई और हमने देखा उन्हें कि वो ऊपर चली गई हैं, वो वेव कर रही थी, सबके साथ बातचीत कर रही थी। तो इसमें तो एप्रिशिएट करेंगे, लेकिन मेरे ख़्याल में इसमें एक सही वाला एक्शन होना चाहिए। अवाम तो थी चवल, आई एग्री कि उस तरह से थी। एक तो वो जो मार्ट वाले थे, उन्होंने सही सिक्योरिटी नहीं दी, ये बहुत ही गलत किया भई। आप एक स्टार को बुला रहे हो, तो ये हरकतें कर रहे हो, तो उनके खिलाफ भी एक एक्शन होना चाहिए। और ये जो सिक्योरिटी वाला है ना, इन्हू तो चपेड़ां लगनियां चाहिए टर्की किसी थां दा। मतलब क्या ठरक उजाड़ रहा है वो, चपेड़े लगे इस आदमी को। मतलब तुम्हारा काम है सेफ्टी प्रोवाइड करना, तुम्हारे मौजूदगी में कोई भी हो उसको सेफ फील कराना चाहिए, तुम्हारा काम है भई। तुम भी उस हजूम वाली हरकतें कर रहे हो, तो ये बहुत ही गलत हरकत उस आदमी ने की। बाकियों ने तो की सो की, लेकिन वो जो उसने की ना, वो उत्ते मैंने बड़ा गुस्सा चढ़ा इस चवल जे ते। खैर, एंड्स वेल, सो एवरीथिंग इज़ वेल। शुक्र है कि माहिरा खान सेफ हैं और उनके साथ कोई बहुत बड़ा हादसा नहीं इस मामले में पेश आया कुछ। और इसमें माहिरा खान ने एक पिक्चर भी शेयर की, उनका नेल भी टूट गया, अच्छा खासा बुरी तरह से टूट गया है, यानी कि काफ़ी धक्कम-पेल हुई है। तो वहाँ पे कोई प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं दी गई थी। तो ये गलती है मार्ट वालों की। इसके अलावा एक अच्छी खबर भी है, हुमायूं सईद और माहिरा खान के हवाले से इन दोनों को ही अवार्ड दिया गया है दुबई की जानिब से। इन्होंने जो आर्ट के शोबे को जितनी अपनी जो कंट्रीब्यूशन दिया है, उस हवाले से एप्रिशिएट किया गया है। और अब तक की मैंने कुछ अहम अपडेट्स तो शेयर कर दी हैं, कुछ और अहम अपडेट्स के साथ दोबारा आएँगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।